धन्यवाद इस तुम्हारे लिए खुदा, धन्यवाद देते हैं प्यारे को परमेश्वर। खुदा परमेश्वर आपने यहाँ हमें लाया, खुदावन धन्यवाद देते हैं प्यारे को परमेश्वर आपने मिलाया पिता। ईश्वर पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को सीखने के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं खुदावन, खाली परमेश्वर आप मदद कर परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। यहाँ हर एक बैठे लोगों को परमेश्वर आपके सामत आपकी सामत परमेश्वर अगुवाई करे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे को परमेश्वर। जो वचन सुना जाए पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर ने जीव में रखती परमेश्वर चलने पाए खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु से मांगते हैं, आमीन। निकालेंगे यूहन्ना 1 अध्याय और 1 वर्ष पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इस प्रकार से हम जो वचन पढ़ रहे हैं, कभी कभी हम लगता है कि जो वचन हम पढ़ रहे हैं मतलब बोरिंग है। इस प्रकार से जब मैं आया यहाँ पे तो मेरे को वो चीज़ ऐसा लगा कि हम लोग वचन सीख रहे हैं, हम वचन परमेश्वर वचन पढ़ रहे हैं। जब हम वचन को पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वचन परमेश्वर है। जब परमेश्वर वचन है तो जब हम वचन को अपने हृदय में रखते हैं, मीन्स परमेश्वर अपने हृदय में रखते हैं। आदि हम वचन को पढ़ते हैं, फिर चर्च के बाद जाने के बाद हम भूल जाएंगे, तो क्या है कि हम परमेश्वर को उतना महत्व नहीं देते, वो भूल जाते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हुए हमें देखना है और उसके अनुसार हमें चलना है। तो मेरा टॉपिक यही है कि जो शब्द है वचन है हमारा, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। क्योंकि जब भी देखोगे आप यीशु मसीह के शब्द में वो सामर्थ था और बाइबल भी इस शब्द को लेकर बहुत क्या चेतावनी दिया है कि किस प्रकार से हमें शब्द बोलना चाहिए। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, निकालेंगे याकूब 3 अध्याय उसका 1। है मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। यहाँ पे शब्द के बारे में बता रहा है, वर्ड्स के बारे में। जब हम शब्द को यूज करते हैं तो हमें केयरफुली, सावधानी पूर्वक हमें बोलना चाहिए। कि शब्द एक ऐसा वो है कि पल भर में लड़ाई करा सकता है, पल भर में मिला सकता है। इसलिए जब भी हम कुछ बोलते हैं हमें सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। और वचन यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दिया है कि हमारे जो वर्ड्स हैं उस वर्ड से इस जगह लिखा है कि आदि तुम अपने मुंह से, अपने शब्द से इस पहाड़ को वहां से चला जा बोले तो चला जाएगा। तो ये अधिकार हमें दिया है। इसलिए जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने शब्द को नेगेटिव साइड से या गलत तरह से अगर ले रहे हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो अगर हम किसी बच्चे को हम रोज डांटते हैं या उसको कोई निकनेम दे देते हैं, कोई भी, जैसे कि आज बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं छोटे बच्चों को ज्यादा थोड़ा खेलते रहता है तो बोलते हैं उसे शैतानी कर रहा है, शैतानी कर रहा है। क्योंकि जब वो कुछ कर रहा है तो हमें उस अपने शब्द के द्वारा वो बना रहा है। क्योंकि परमेश्वर हमें शब्द के द्वारा कुछ बनाने का भी अधिकार दिया है। उत्पत्ति 1 अध्याय जब हम वहां पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सबसे पहले यूज किया वर्ड शब्द। क्योंकि इस संसार बेडोल सुनसान था, परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि बनाई। तो वैसे ही अधिकार आप और मेरे को दिया है ताकि हम क्या है कि हम जो है
क्योंकि जब हम कुछ बोले ना तो हमारे जीवन से, हमारे मुंह से आशीष की बातें निकले, ताकि जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है वो वचन कोई ऐसे वचन नहीं है कि एक बुक के समान, कई ऐसे बुक है उनमें लिखे हुए, लेकिन उस प्रकार से नहीं है। ये वचन हमें परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के कामों को हमें दर्शाता है, बताता है हमें। तो हमें जब वचन को हम पढ़ने वाले लोग हैं, वचन के अनुसार हम चलने वाले लोग हैं, तो हमारे जो शब्द है उसको हम केयरफुली, हम सावधानीपूर्वक बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शब्द होते हैं, क्या है कि हम कुछ बोलते हैं। एक उदाहरण, एक कहानी बता रहा हूँ, एक फैमिली के बारे में। एक फैमिली था, तो क्या था, उसके बच्चे थोड़ा सा शरारती करने वाला। तो एक दिन क्या हुआ था कि वो बच्चा अपने घर से एक सामान उठा के ले गया, जैसे खेलने के अपने दोस्तों के साथ। तो उसकी पापा आया, घर में आया पापा, और देखा कि यहाँ वो सामान नहीं है। तो उसके पापा ने सभी फैमिली वालों पूछा कि यहाँ सामान कहाँ है। तो सभी बोले कि हमें पता नहीं कहाँ है, ऐसे बोले। तो बच्चा आया खेलकर, तो उसको पूछे कि बेटा यहाँ सामान कहाँ है। तो बच्चा बोला मैं खेलने ले गया बोल रहा था, वहीं छोड़ दिया बोल रहा था। तो पापा ने उसको थोड़ा सा डांटा। फिर उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि बच्चे वैसे ही एक सामान एक घर से और ले गया। तो धीरे धीरे बच्चे ऐसे शरारती करते करते कुछ ना कुछ ले जाता था। तो परिवार के लोग क्या सोचे कि ये बच्चा चोर है, चोर निकलेगा, चोर है, मतलब इस प्रकार से उसको बोलने लगे। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, ऐसे ऐसे करने लगे। तो उसकी पूरा फैमिली भी, बच्चे की पूरा फैमिली उसको बोलने लगी कि ये तो चोर है। जब भी कहीं बाहर जाते थे बच्चे को घर नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कहते थे कि चोर है, इसको घर में नहीं रहने देंगे। फिर ऐसे चलते चलते क्या हुआ कि उसके पड़ोसी लोग सुनने लगे कि ये लड़का चोर है। तो वैसे ही ऐसी धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि इसका बच्चा चोर है। लेकिन असलियत में वो चोरी नहीं था, वो बच्चे अपने बचपन को शरारती कर रहा था। तो अगर कोई उसको वहां समझाता चोरी करना गलत है, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा समझाता, तो शायद बच्चा चोरी नहीं करता या ले जाता नहीं। तो ऐसे जब खबर पूरे गांव में फैल गया, तो एक दिन बच्चा सोचा कि गांव के हर लोग, मेरे घर के, मेरे पड़ोसी, मेरे पूरे गांव के लोग मुझे चोर बोलते हैं, तो क्यों ना, जब मेरा एक पहचान बन गया चोर का, तो मैं क्यों ना चोर ही बन जाऊं। तो इस प्रकार से वो लड़का चोर बन गया। तो जब हम शब्द को बोलते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। तो इन चीजों को हमें जानने की जरूरत है। और 2 को पढ़ेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। 5 और 6 को। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में हर रंग का एक लोभ है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। यहाँ पे आग के बारे में बताया गया है। वैसे ही शरीर का एक ऐसा अंग, जीभ, जो पूरे शरीर को नाश कर देता है, पूरे उस नाशवान रास्ते पे ले जाता है। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें 2 चुनाव दिया है, एक सही फिर गलत का, आप जिस पे भी कदम रख सकते हो, जिस पे आप चल सकते हो। तो उसमें सबसे ज्यादा हम जीभ का इस्तेमाल करते हैं, गलती बुरे में ज्यादा हम जीभ और पैर का इस्तेमाल करते हैं। फिर बाद में हाथ पैर आते हैं, मतलब आते हैं। तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि हम अपने जीभ को एक अच्छी तरह, एक बुरी तरह, या अपने शरीर को नाश कर भी सकते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम अपने जीभ को लगाम लगा सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताता है यदि आप और मैं उस जीभ को जो
हम बोलते हमारे पास है, उस जीव को अगर हम क्या कि अपने वश में कर लिए, तभी तो हम सिद्ध मनुष्य हैं। सिद्ध मनुष्य। और यहाँ पे 8 को पढ़िए। 8 पर जीव को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। हमारा जीव और ये हमारा शरीर भी, पूरा शरीर एक नाशवान है, एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो नाश होने वाला नहीं है। तो इस जीव, इस शरीर की वजह से नाश हमारी आत्मा होने वाली है। तो हम इसको सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। एक स्टोरी बताया है बाइबल में, एक स्त्री के बारे में, 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री पर बताया गया है। जब यीशु एक रास्ते से जा रहा था, तो स्त्री को पता चला कि यीशु यहाँ से जा रहा है। तो उसने यीशु के पास गया और वहाँ पे लिखा है कि वहाँ बहुत भीड़ था। शायद उसको बहुत से लोग धक्के दिए होंगे, बहुत से लोग डांटे होंगे, बहुत से लोग उसे भगाए होंगे। लेकिन उस स्त्री ने कहा कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने क्या किया, डिक्लेयर, उसने बोला कि मैं यीशु के वस्त्र छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। लेकिन उस समय वो चंगी नहीं हुआ, उस समय चंगी नहीं हुआ। जब यीशु के वस्त्र को उसने छुआ और यीशु को पता चला कि किसी ने मुझे छुआ है, उसने बहुत से भीड़ थे, बहुत सारे लोग उसको छुए होंगे, बहुत से लोग उसके यीशु को थोड़ा बहुत धक्के दिए होंगे। लेकिन यीशु जानता था यहाँ पे कोई है जिसको मेरी जरूरत है, मेरी सामर्थ की जरूरत है। और यीशु ने कहा कोई मुझे छुआ है, कौन है? यीशु स्त्री डरते हुए कांपती हुई यीशु के पास आई और कहा, हे प्रभु मैं हूँ, मैंने आपको छुआ है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम जो हमारे जो शब्द है, अगर आप बीमार भी हो, अगर यदि आप किसी प्रकार दुष्टात्मा से ग्रसित हो या कोई काम है आपको, यदि आप अपने शब्द से अगर पॉजिटिव थिंग्स बोलते हो, पॉजिटिव बातें बोलते हो, तो जो काम है वो हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए। समटाइम कभी-कभी होता है कि हम हमारे लिए एक बहुत सी बातें हम डिफिकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है कि हमें इसको सब होगा नहीं होगा, तो हमारा मन वहाँ डिग्री लगता है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बीमारी होता है। कई लोग तो बोलते हैं अब तो मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारे अंदर क्या आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स आते हैं, गलत बातें आते हैं। तो हम उन चीजों को दूर करते हुए हमें क्या करना है कि जो परमेश्वर का जो वचन है उस चीज को हमें डिक्लेयर करें, उसको हम बोलना है।